हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्रा। इस वीडियो में मैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कस करूंगा। ये पार्ट फिजिक्स में कक्षा 10 में है, यूपी बोर्ड में, और भी बोर्डों में होगा। तो हम इसके पहले टॉपिक्स को देखेंगे कि बोर्ड में कौन कौन सा टॉपिक्स है, और उसके बाद उन टॉपिक्स को एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आने वाले 5-6 वीडियो में मैं इस पार्ट को पूरा कवर करूँगा। तो पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं बोर्ड में। प्रकाश का परावर्तन, इसके अंतर्गत जो यूपी बोर्ड में सिलेबस है वो है वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन। फिर है गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, लेकिन इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है, एक आवर्धन। तो कभी कभी क्या होता है कि जो टॉपिक्स बोर्ड में होते हैं या सिलेबस में होते हैं, उन टॉपिक्स को समझने के लिए भी हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पढ़नी पड़ती हैं जो कि डायरेक्ट सिलेबस में नहीं होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली उसको समझे बिना हम अपने सिलेबस को समझ नहीं पाते। तो सबसे पहले जो मैंने टॉपिक्स चूज किया है कि प्रकाश, तो परावर्तन में हर जगह प्रकाश किरण का उल्लेख मिलता है। प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, प्रकाश किरण वहाँ से जा रही है। वास्तव में प्रकाश किरण होती क्या है? हम सभी जानते हैं कि प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में गति करता है, और प्रकाश को आने जाने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, निर्वात, वायु, कांच, पानी। जैसे सूर्य की किरणें जब सूरज से निकलती हैं तो वो अंतरिक्ष में निर्वात में गमन करती हैं। उसके बाद जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वहाँ पे वायु उसको मिलती है। उसके बाद पानी, जल, कांच, किसी में भी वो गमन करती है। तो प्रकाश किरण की परिभाषा क्या होगी कि प्रकाश जिस रास्ते का प्रयोग करता है उस रास्ते को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी माध्यम का मतलब ये होता है कि प्रकाश जिस माध्यम में प्रवेश कर रहा है उससे आर पार निकल जाए, यानी उसके मार्ग में रुकावट ना हो। ऐसे माध्यम को पारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो पारदर्शी माध्यम, इसके अंतर्गत क्या आएगा? निर्वात, वायु, जल, कांच। इसमें सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश के इस पथ, पथ का मतलब होता है रास्ता, इस रास्ते को प्रकाश की किरण कहते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब प्रकाश यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है, तो ये जो रास्ता है इसी को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब इस रास्ते को तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मैंने तीर का निशान ऐसे लगाया, इसका मतलब प्रकाश यहाँ से यहाँ तक गति कर रहा है। अगर ये तीर का निशान इस तरफ होता तो प्रकाश इधर से इधर जाता। अब प्रकाश पुंज क्या चीज होती है? इसको इंग्लिश में बीम बोलते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को, यानी बहुत सारी प्रकाश की किरणों हो हैं तो उसके ग्रुप को प्रकाश पुंज कहेंगे। यानी प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश पुंज के प्रकार, यानी बीम कितने प्रकार की होती है? पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी का मतलब यानी जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें किसी एक बिंदु पे मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जब
प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब आता है अपसारी प्रकाश पुंज। तो इसमें क्या है कि एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। ये देखिए, यहाँ पे क्या था, अभिसारी प्रकाश पुंज में बहुत सारी किरणें एक बिंदु पे आके मिल रही थी, और यहाँ पे अपसारी प्रकाश पुंज में एक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकल रही हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये डायरेक्ट कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको आप समझने का प्रयास करिए, ताकि आप जब चित्र वित्र बने तो जहाँ पे अभिसारी प्रकाश पुंज या अपसारी प्रकाश पुंज वर्ड आता है तो आप समझ पाए कि वो क्या चीज़ है। अब आप आते हैं समांतर प्रकाश पुंज। इसमें प्रकाश के 3 किरण हैं, तीनों एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो प्रकाश किरणों के समूह को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। तो जो बीम है वो 3 प्रकार की हुई, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी, ये समझने का प्रयास किया। अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। अब हम जो प्रकाश का परावर्तन है उसको दर्पण में ही हमको स्टडी करना है। तो दर्पण होता क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कि दर्पण होता क्या है। आपने देखा होगा शीशा, शीशे में क्या होता है कि हम लोगों का आकृति बनती है, तो वो दर्पण होता है। शीशे का आगे का साइड चमकीला होता है और पीछे का जो साइड होता है उस पर रेड ऑक्साइड की परत होती है। तो दर्पण क्या होता है? ऐसी चमकीली सतह जिससे टकराकर प्रकाश की किरण वापस लौट आती है, दर्पण कहलाता है। जैसे आपने शीशे में देखा होगा कि जब हम सूर्य के प्रकाश में शीशे को रखते हैं तो वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, तो वही चीज़ दर्पण में है। अब दर्पण के प्रकार कितने हैं? दर्पण मैनुअली 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण तो हम जैसे घर में जो शीशा प्रयोग करते हैं, जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं, कंघी करते हैं या दाढ़ी बनाते हैं, वो सब शीशा जो है समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण की डेफिनेशन क्या होगी? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या चीज़ होती है? परावर्तक सतह का मतलब ये है कि जिस सतह से टकराकर प्रकाश रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तित होता है, उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होती है, समतल दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण के एक पृष्ठ पर चांदी की कलई की जाती है। अब आप देखते हैं गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह वक्रीय होती है या वक्र पृष्ठीय होती है, उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण खोखले गोले का भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की कलई की जाती है। गोली दर्पण कहाँ उपयोग होता है? आपने देखा होगा कि जो बाइक चलाते हैं या एक्टिवा चलाते हैं तो जो साइड मिरर होता है वो गोली दर्पण होता है, जिससे हम पीछे आने वाले वाहनों को देख सकते हैं। और जो हेडलाइट होती है,
हेडलाइट के अंदर की तरफ, शीशे वाला पार्ट नहीं बात कर रहा हूँ, उसके अंदर जो चमकीला सा होता है जिस पे बल्ब जलता है और चारों तरफ चमकीला होता है, वो भी गोली दर्पण का उदाहरण है। अब समतल दर्पण और गोली दर्पण में अंतर क्या होता है? यहाँ पे मैंने समतल दर्पण और गोली दर्पण का चित्र बना के प्रकाश के परावर्तन को दिखाया है। तो ये देखिए, ये समतल दर्पण है, ये भाग परावर्तक पृष्ठ होता है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, और ये जो भाग डैश किया हुआ था ऐसे, वो कलई किया हुआ पृष्ठ होता है। तो ये समतल दर्पण है और ये गोली दर्पण है। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल, इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए कि ये परावर्तक पृष्ठ है समतल दर्पण का, और प्रकाश की किरण ये आ रही है और टकरा के वापस लौट रही है, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसमें देखिए ये गोली दर्पण है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, टकरा के वापस लौट रही है। यहाँ भी ये गोली दर्पण, प्रकाश की किरण आ रही है, टकरा के वापस लौट रही है परावर्तक पृष्ठ से। तो परावर्तक पृष्ठ क्या कर रहा है? प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी परावर्तित कर दे रहा है। तो समतल दर्पण में क्या होगा? समतल दर्पण जो होता है इसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, यानी एकदम फ्लैट। लेकिन गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्र पृष्ठीय होता है। ये देखिए वक्र पृष्ठीय, ऐसे इस प्रकार का। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा बनता है। अब ये प्रतिबिंब आगे जब वीडियो में बनाऊंगा उसमें बताऊंगा आभासी, सीधा या वास्तविक, ये सब कैसे बनता है। अभी इसको पहले अंतर पहले समझ लेते हैं। प्रतिबिंब जो गोली दर्पण है उसमें प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा और आभासी तथा सीधा दोनों प्रकार का हो सकता है। गोली दर्पण, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, लेकिन गोली दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा, छोटा या वस्तु के आकार का बनता है। तीनों में से कोई भी बन सकता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इन्फिनिटी, और गोली दर्पण की फोकस दूरी अनंत नहीं होती। तो इसमें हमने देखा कि समतल दर्पण और गोली दर्पण क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है। अब आपने जनरली प्रकाश के परावर्तन पार्ट में देखा होगा, इस प्रकार का चित्र आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। पहले हम इस चित्र को समझने का प्रयास करते हैं। इस चित्र में ये एक रेखा खींची गई है M1 M2। तो इस रेखा के ये ऊपर वाला पृष्ठ, ये परावर्तक तल होगा ये वाला, और नीचे वाला ये जो डैश डैश किया गया है ये कलई, ये पीछे वाला भाग होगा जिस पर रेड ऑक्साइड लगा होता है। अब प्रकाश की किरण देखिए ये यहाँ से आ रही है और टकरा के वापस लौट रही है। तो जो किरण आती है, प्रकाश की जो किरण आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, और जो किरण जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और प्रकाश की किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पे गिरती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। तो इस चित्र में देखिएगा तो आपतित किरण जो है वो बी बिंदु पे गिर रही है, तो बी बिंदु आपतन बिंदु हो गया। और आपतन बिंदु पे यदि 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींची जाए तो इसको बोलेंगे अभिलंब, यानी टेंजेंट। अब देखिए ए बी आपतित किरण है, बी सी परावर्तित किरण है, बी एन अभिलंब है। अब आपतन कोण आई क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है इसे आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, इसे आई से व्यक्त करते हैं।
और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस चित्र को मैंने समझाने का प्रयास किया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपतित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक तल क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है और अभिलंब क्या होता है। तो अभी इस वीडियो को मैं अभी जितना मैंने कोशिश किया समझाने का, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके समझ में आए। अगर आपके समझ में आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।